श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। प्रणाम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय सुंदर भाग के प्रथम चरित्र के बारे में बताने का प्रयास कर रही हूँ। भगवती की कृपा से आपको अच्छी जानकारी मिले यही कामना करती हूँ। ये देवी के प्रिय पाठ में से एक है। इसमें भागवत की तरह अर्थात कृष्ण कहते हैं कि भागवत में मेरा वास है, उसी तरह इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में साक्षात देवी उपस्थित रहती है और भक्तों का निरंतर कल्याण करती है। हमारे शास्त्रों में विशेष नियम दिया गया कि किसी भी पाठ को करने से पूर्व उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी उसमें भक्ति रस आता है। बस इसी आशा से मैंने आपको अल्प ज्ञान से समझाने का प्रयास किया है। महर्षि ऋषि का राजा सुरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। मार्कंडेय जी का राजा और वैश्य को ज्ञान देना। मार्कंडेय जी बोले, सूर्यनारायण के पुत्र रत्न सावर्णी की जन्म की कहानी विस्तृत रूप से कहता हूँ, सुनो। सावर्णी देवी की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसकी परिस्थिति भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरत नाम के एक प्रबल राजा थे। पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने संतान के सदस्य मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी के स्वामी उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को सजा देने वाले राजा सुरत की उनके साथ भीषण संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी कम होने के पर भी राजा सुरत संग्राम में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में लौट आए। केवल अपने नगर का राज्य ही उनके पास शेष रह गया और वह उसी नगर के स्वामी होकर राजत्व करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा और हमला कर दिया। आए राजा को कमजोर देखकर उसके दुराचारी मंत्रियों ने राजा की सेना और राजकोष अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरत अपने नगर अधिकार को हार कर आखेट के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर निर्जन वीरान वन में चले गए। उस वन में उन्होंने संत शिरोमणि महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से शोभायमान हुए बैठे थे और वहां कितने ही भयंकर हिंसक जीव सरल शांति भाव से रहते थे। राजा सुरत ने महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका बड़े प्रेम भाव से उचित सत्कार किया। राजा सुरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक रुके। अपने नगर की मोहजनित आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पुराने काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था वह आज मेरे अधिकार से छूट गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब पहले के जैसे धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे मुख्य हाथी जो कि सदा मद की बारिश करने वाला और परम प्रतापी शूरवीर था, मेरे दुश्मनों के वश में होकर न जाने किस तरह के दैक भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी सेवक जो मेरी कृपा से धन और सात्विक भोजन पाने से हमेशा खुशी रहते थे और मेरे अनुसरण से चलते थे, वह अब निश्चय ही दुराचारी राजाओं के पीछे पीछे चलते होंगे तथा मेरे दुर्जन मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को खर्च करने से इकट्ठा किया हुआ मेरा राजकोष एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत से बातें सोचते हुए दुखी मन से राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक समय राजा सुरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के पास एक वणिक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, सखा तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का उचित कारण क्या है और तुम मुझे दुखी और चिंतित अनमने से दिखाई देते हो, इसकी क्या वजह है? राजा के ये विनीत वचन सुन वणिक वैश्य ने महाराज सुरत को नमस्कार करके कहा। वैश्य का मोह में फंसना। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पत्नी संतानों ने लालचवश मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। मैं इस प्रकार से दुखी होकर इस निर्जन वन में आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात से भी अनभिज्ञ हूँ कि अब घर में इस समय सब कुशलता से है या नहीं। यहाँ अपने परिवार के कोई समाचार भी नहीं प्राप्त हो सके कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं। मैं अपने संतान के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी हो गए हैं। राजा बोले, जिस जिस धन संपदा के लालची स्त्री संतान ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे क्यों स्नेह रखता है? वैश्य ने कहा, मेरे बारे में महात्मन ऐसा कथन ठीक है, किंतु मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन संपदा के लोभ में गिरकर पितृप्रेम को भूलकर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए क्रोध नहीं आता। हे महात्मन, मेरा चित्त फिर भी उनमें क्यों मोहित होकर फंस रहा है? इस बात का ज्ञान होता हुआ भी मैं यह नहीं जान रहा। मेरा मन उनके लिए व्याकुल है। मैं उनके लिए गहरी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नामात्र भी नहीं है, फिर भी ऐसे सगे संबंधियों के लिए मेरा हृदय कठोरता नहीं पाता। राजा और वैश्य का मेधा मुनि के आश्रम जाना।
महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, इसके पश्चात महाराजा सुर्त और वह वैश्य वनिक दोनों महर्षि मेधा के पास आए और उनके साथ यथायोग्य उचित संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा का संशय। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है, इससे मेरा मन बहुत दुखी है। राज्यपाट, धन संपदा की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता में अज्ञानियों की तरह इसमें वृद्धि होती जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपनों से अपमानित घृणित होकर आया है। इसके सगे संबंधियों ने भी इसे छोड़ दिया है। स्वजनों से सताया हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्यार रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के हृदय में उनके लिए मोह से युक्त आकर्षण पैदा हो रहा है। हम में ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? मूर्ख मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? ऋषि का ज्ञान बताना। महर्षि ने कहा, विशेषित मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विशेषित मार्ग पृथक पृथक प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जंतु दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव जंतु ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों प्रकार से देख सकते हैं। ये सच है कि मनुष्यों में ज्ञान मुख्य रूप से है, किंतु केवल मनुष्य ही बुद्धिमान नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी बुद्धिजीवी होते हैं। जैसे ये जीवजंतु ज्ञानवान है, वैसे ही मानव भी ज्ञानी है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही जीवजंतु पंछियों में है तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पंछियों की ओर देखो कि अपने भूख से व्याकुल बच्चों की चोंच में कितने प्रेम और चाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मानवों में अपने बच्चों के प्रति पाया जाता है। लोभवश अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की अभिलाषा करते हैं और इस प्रकार मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। भगवान श्रीहरि की जो महा माया है, उन्हीं की माया से यह जगत मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह चक्रधारी विष्णु की योग निद्रा है। यह महामाया ही है जिसके कारण संसार के सब लोग मोह में जकड़े हुए हैं। यही महामाया जगदम्बिका देवी ज्ञानियों की चित्त बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी जगदम्बिका दुर्गा प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति भुक्ति प्रदान करती है। यही जगत के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। राजा ने पूछा, भगवान, वह महादेवी कौन है जिसको आप महामाया देवी कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे प्रकट हुई और उनका कार्य क्या है? उसका चरित्र कौन -2 से रूप में है? प्रभु, उनकी जैसी महिमा हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा कर। महामाया कौन है? हमसे कहिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह महादेवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा ये संसार सागर रचा गया है। उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं और सत्पुरुषों का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती है। उस समय वह प्राकट्य रूपी जगदम्बिका कहलाती है। संसार को जलमग्न करके जब पद्मधारी विष्णु योग निद्रा से आश्रित होकर शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, तब मधुकेटभ नाम के 2 दैत्य उनके कानों के मल से उत्पन्न हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्गत हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों दैत्यों को अपनी ओर आते देखा और चक्रधारी विष्णु योग निद्रा से आश्रित होकर और भगवान को सोए देखा, तो वह उस समय श्रीहरि के जगाने के लिए उनके नेत्रकमल में निवास करने वाली योग निद्रा की करुण भाव से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी द्वारा रात्रि सूक्त स्तुति। आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा और आप ही विष्टकार हो। स्वर भी आपका ही स्वरूप है, आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूप अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी आप ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी आप ही हो। आप इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही इस जगत की पालन करने वाली हो, और आप ही कल्प के अंत में सबको भक्षने वाली हो। हे देवी, जगत की सृष्टि उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, और कल्प के अंत समय में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्रीलक्ष्मी ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि ज्ञान भी आप ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारण करने वाली, शूल धारण करने वाली तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी हो। बाण, भूषणी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र और शस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर रूप हो, यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य रूप तथा सुंदर वस्तुएं इस जगत में है, उन सबसे उत्तम सुंदर आप हो।
पर और अपरा सबसे परा रहने वाली सुंदर आप ही हो। हे सर्वस्वरूपे महादेवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह आप ही हो। ऐसी स्थिति में भला तुम्हारी स्तुति करने में कौन सक्षम है। इस संसार की सृष्टि, पालन पोषण और संहार करने वाले जो भगवान पद्मधरी श्री हरि हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के आश्रित कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति करने में कौन सक्षम हो सकता है। मुझको, श्री हरि तथा भगवान महादेव को शरीर धारण कराने वाली आप ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है। हे महादेवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटब जो महाभयंकर दैत्य है, इनको मुंह में डाल दो और चक्रधारी भगवान विष्णु को भी जल्दी जागृत कर दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि ज्ञान भी उत्पन्न कर दो। निष्कर्ष, सारा जगत जगदम्बिका के मोह में उलझा हुआ है। मनुष्य को इस दुर्गा सप्तशती पहले अध्याय को पढ़ना या सुनना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में यही समझाया गया है कि किसी से भी अत्यधिक आशा और मोह नहीं रखना चाहिए और सच्चा प्रेम सिर्फ ईश्वर से हो सकता है। वही समय समय पर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, बस आवश्यकता है सच्चे विश्वास की। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय समाप्तम।